नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने ज़ीरोधा काइट में या यूं कह लीजिए कि ज़ीरोधा के साथ में ई मैंडेट का ऑप्शन चूज़ किया था अपने एसआईपी के पेमेंट के लिए। दरअसल वो ये चाहते थे कि ऑटोमेटिक कुछ पैसा जितना वो चाहते हैं वो उनके बैंक अकाउंट से कट के ज़ीरोधा का जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट था वहाँ पर पहुँचता रहे और उस अमाउंट से उनकी जो एसआईपी है वो कट होती रहे। लेकिन आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2022 से सारे नियम बदल गए हैं। अब जो पूल अकाउंट या यूँ कह लीजिए कि जो हमारे ब्रोकर के अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है उसका इस्तेमाल अब एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड बाई करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें ई मैंडेट कैंसिल कर देना चाहिए? तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आप ई मैंडेट कैंसिल करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं आराम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं जिन लोगों को पता ना हो कि ई मैंडेट का जो ऑप्शन है ये आपको मिलेगा कहाँ। तो इसके लिए मैं आज लैंडस्केप वे में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो आपको गूगल में ज़ीरोधा काइट टाइप करना है और ये पहला जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप ये काम कर तो सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से ही, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर रखा है और अब आपको सिंपली जो यहाँ पर यूज़र आईडी लिखी रहती है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ कंसोल में चले जाना है। कंसोल में चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आपको जो ये 3 लाइनें हैं यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपको नीचे की ओर आना है, यानी कि इसको सरकाते ऊपर की ओर कर देना है। अब आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है फंड्स वाला। जैसे ही आप यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए क्या विकल्प आते हैं। अब इसको ऊपर हल्का सा सरकाइए तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है बैंक मैंडेट्स का। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो जब थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ लिखा है क्रिएट न्यू मैंडेट, यानी कि मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके का ई मैंडेट नहीं फिल किया है या ई मैंडेट का ऑप्शन नहीं चूज़ किया है। यानी कि मेरे जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पर पैसा ऑटोमेटिक कट होकर के नहीं आता है। लेकिन अगर आपने चूज़ कर रखा होगा तो यहाँ पर वो चीज़ें शो करेंगी। अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर की ओर आपका जो नज़र है इधर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है। पहले यहाँ क्या होता था कि आप स्टॉक, ईटीएफ, एसआईपी इन सारी चीज़ों के लिए आप पैसा इस्तेमाल कर सकते थे जो ई मैंडेट से ट्रांसफ़र होकर के आपके इस अकाउंट में आ जाता था। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर देखिए दिस मैंडेट कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए हम यहाँ पर रीड मोड पर क्लिक करते हैं और यहीं से हम आगे की प्रोसेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ये देखिए ये वाला ई मैंडेट कैंसिलेशन का। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो ब्लू कलर से हाउ टू कैंसिल एन ई मैंडेट, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे और इसको जब हम स्क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर पहले जो इम्पोर्टेंट्स में लिखा हुआ है तो इसमें इन्होंने यही बता रखा है कि 1 जुलाई से सारे नियम बदल गए हैं। अगर ई मैंडेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं एसआईपी के लिए या वन टाइम बाई करने के लिए म्यूचुअल फंड में तो अब वो काम आप नहीं कर पाएंगे। और जिन भी लोगों ने एसआईपी के लिए ई मैंडेट का ऑप्शन चूज़ किया है तो ये बता रहे हैं कि उन्हें कैंसिल कर देना चाहिए। जिन भी लोगों ने वन टाइम बाई करने के लिए, एसआईपी के लिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए ई मैंडेट का ऑप्शन चूज़ किया है तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब कॉइन एक तरीके से अलग हो गया है। जो वहाँ पे जो फंड वाला सेगमेंट है वो पहले अटैच रहता था। जो काइट में होता था वो कॉइन में भी होता था, जो कॉइन में होता था वो काइट में होता था। अब अगर कॉइन से पैसा ऐड करते थे तो वो काइट में शो करता था और काइट में अगर पैसा आप ऐड करते थे वो कॉइन में शो करता था। लेकिन अब चीज़ें अलग हो गई हैं। तो इससे संबंधित और भी मैं वीडियोस पहले बना चुका हूं, अगर आपको देखना हो तो आप जा कर के देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने बता रखा है कि देखिए इसको पढ़ते हैं। टू ऑटो डेबिट ऑफ फंड्स कैन बी स्टॉप्ड बाय कैंसिलिंग द शेड्यूल इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग द ई मैंडेट। तो यहाँ पर जो शेड्यूल आपको दिखाएगा उसको भी कैंसिल कर देना है और आपको जो ई मैंडेट है उसको भी कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 3 वर्किंग डेज इन एडवांस
में आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर SBI ऐड है तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 वर्किंग डेज आपको लगेगा। इन केस अगर आप ये पहले नहीं कैंसिल कर पा रहे हैं और पैसा आपका चला जा रहा है ज़ीरोधा के अकाउंट में, या फिर कह लीजिए कि आपके ज़ीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपको सिंपली अगर उससे शेयर खरीदना हो तो आप शेयर खरीद लीजिए, ETF में निवेश करना हो ETF करिए, ट्रेडिंग करना हो ट्रेडिंग करिए, या फिर आप उस पैसे को वापस विड्रॉ कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में, जो भी लिंक बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर, और लिंक में भी जो प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा उसी के अंदर पैसा जाता होगा, ये आपको पता होगा। पैसा ट्रांसफ़र या ऐड तो आप किसी भी मोर देन वन अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा आप विड्रॉ करेंगे तो आपके प्राइमरी अकाउंट में ही जाएगा। अब थोड़ा सा ये देखिए नीचे यहाँ पर ये करके दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था ना कि फंड सेक्शन में आपको सारी चीज़ें दिखता है, तो यहाँ पे इनका एक तरीके से GIF इमेज है और यहाँ पर ये चीज़ों को बता रहे हैं। नीचे की ओर देखिए, यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा होगा, आप यहाँ पर नीचे के देखिए सेट न्यू शेड्यूल में, और यहाँ पर सारे आप बारी बारी से जा कर के कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कैंसिल करके देखिए बता भी रहे हैं कि किस तरीके से आप डिलीट करेंगे। ठीक, अभी थोड़ा सा हम लोग नीचे की आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर यहाँ पर डिलीट मैंडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से जा कर के आप जब डिलीट का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो उसके बाद में कुछ इस तरीके से लिख कर के आएगा, ये वाला जो लिखा है ना बॉक्स के अंदर, योर बैंक मैंडेट विल बी परमानेंटली डिलीटेड इफ़ यू प्रोसेस्ड, यू विल बी नॉट बी एबल टू कैंसिल दिस डिलीटेशन रिक्वेस्ट, डू यू विश टू प्रोसीड। और यहाँ पर आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जब आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपके सामने लिख कर के आएगा, जो ये रेड कलर के बॉक्स में यहाँ पर है, और यहाँ पर लिख कर के आएगा पेंडिंग कैंसिलेशन। ठीक, जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तब ये पेंडिंग लिख कर के नहीं आएगा, और इसको टाइम लगता है 5 से 6 दिन ये लग सकता है इस रिक्वेस्ट को पूरा होने में। और यहाँ पर देखिए क्या लिख करके आएगा, योर मैंडेट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड, दिस में टेक अप टू 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग द रिक्वेस्ट, यानी कि जिस दिन आप रिक्वेस्ट डालेंगे तब से 5 वर्किंग डेज लगेंगे। इसमें सैटरडे और संडे मत काउंट कर लीजिएगा, या छुट्टी वाला दिन मत काउंट कर लीजिएगा, 5 वर्किंग डेज लगेंगे, उसके बाद ही आपका जो मैंडेट वाला ऑप्शन है ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा इस बारे में यह मानना है कि अगर आपने SIP के लिए ही ई मैंडेट का ऑप्शन चूज़ किया था तो आपको ई मैंडेट कैंसिल कर देना चाहिए। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं रह गया, क्योंकि जब भी आपको ट्रेडिंग करनी होगी, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तुरंत पैसा ऐड करिए और जो भी करना है आप कर लीजिए, क्योंकि आपके अगर ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा पड़ा रहेगा तो उस पर किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, और क्वार्टरली जब सेटलमेंट होता है तो पैसा वो बार बार आपके जो लिंक बैंक अकाउंट होता है उसमें आपके ब्रोकर के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है कॉइन के अंदर, अगर आप म्यूचुअल फंड वन टाइम बाई कर रहे हैं या SIP कर रहे हैं तो UPI के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन बता रहे हैं और तमाम ऑप्शन बता रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ हमें इस तरीके का देखने को नहीं मिल रहा है कि UPI का ऑप्शन काम कर रहा है। और उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि कई बार क्या हो रहा है कि जब आप पे कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसको आपको ट्राई करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें सेटल होने में देखते हैं कितना समय लगता है। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ जब से मैं ज़ीरोधा कॉइन को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये डाउन पड़े हैं। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो हमारे रेगुलर ब्रोकर हैं, जैसे ICICI डायरेक्ट हो गया, SBI हो गया, HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, तो ये सब थोड़ा ऊपर की ओर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कभी वो पैसा वहाँ पर रखते नहीं थे। जिनका भी बेसिकली 3-in-1 अकाउंट होता था उनका तो बहुत ही स्मूथ सारा ट्रांजेक्शन होता था। मेरे केस में मैंने 3-in-1 अकाउंट का इस्तेमाल किया है, SBI का भी और ICICI डायरेक्ट का भी, तो आराम से वो जो आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है वहाँ से वो पैसा जब SIP बाई होती है कट हो जाता है, और जब आप SIP को बेच करके रिडीम करते हैं तो फंड आपका उस बैंक अकाउंट में आराम से पहुंच जाता है। तो पैसा आपका कहीं होल्ड नहीं रहता है, और जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है उस पर आपको जो भी थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता रहता है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में, अगर आप चाहें तो कमेंट में साझा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।